अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है वो है लंदन प्लान। लंदन प्लान में क्या हो रहा है, किस तरह से नून लीग लंदन में जाकर एक दूसरी दफ़ा अपने आप को लॉन्च करने के लिए, किस तरह से चीज़ों को सेट करने के लिए और हालात को अपने हक में बनाने के लिए वो लंदन पहुंच रही हैं। 1 महीने तक वो लंदन के अंदर क़याम करेंगी। उसमें क्या कुछ हो सकता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है कि लंदन प्लान के अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है इसी हफ्ते के अंदर अंदर। उस मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है, उसमें कौन कौन लोग शरीक हो सकते हैं। शेख रशीद ने इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त जो लंदन प्लान का मोटिव है वो ये है कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती, अगले आर्मी चीफ की तैनाती में क्या सुकुम है, क्या जनरल बाजवा एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। और उसके साथ एक नाम लिया है मरियम नवाज साहिबा ने, उसके हवाले से हकायक क्या है, किस तरह से वो एक दफ़ा फिर हालात के हाथों इस्तेमाल होने जा रही हैं। शेख रशीद साहब का ये ट्वीट, उसके बाद देखते हैं। शेख रशीद साहब ये लिखते हैं कि मरियम ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को खबर बनाया है। आवाम और फौज को लड़ाने की साजिश नाकाम होगी। आर्टिकल 245 कहना आसान है, लगाना मुश्किल है। वजीर दाखिला अपने साइज और होश में रहें, वोट को इज्जत दो की चीखें निकलेंगी। ट्वीट से लंदन की मीटिंग पर जल्द कौम को खबर दूंगा, 15 नवंबर तक सियासत आरिया पार हो जाएगी। फिर वे ये कहते हैं आले शरीफ की सियासत का फैसला चंद दिन में लंदन की मीटिंग में होने जा रहा है। मरियम कहती है कि मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत से खुश नहीं, मैं डार की जिम्मेदार हूँ, शहबाज शरीफ की नहीं। अनकरीब इंसाफ वक्त से पहले होता दिखाई देगा। इसहाक डार माशी आदाद शुमार में टिम्परिंग करने में माहिर है, मिफ्ता मुफ्त में मारा गया। इस सब में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लंदन प्लान और दूसरा जनरल आसिम मुनीर। अच्छा, मरियम साहिबा ने तो ये बात की कि इमरान खान ने एक बहुत अच्छे जनरल को जो है वो फारिग कर दिया। पहली बात तो ये है कि ये भी फौज को मुतनाज़ा बनाने की बात है। इमरान खान ने किसी फौज को फारिग नहीं किया, किसी जनरल को फारिग नहीं किया। जो अपॉइंटमेंट होती है वो ज़ाहिर आर्मी चीफ की कंसेंट से होती है। फौज का अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से डीजीआई तैनात होता है और उसी प्रोसेस से वो वापस जाता है। तो ये जो बात है ये एंगल देकर पेश करना और इससे एक इंटेंट उनकी जाहिर होती है। उनकी इंटेंट ये है कि ये जो समरी है वो कुछ दिन पहले मूव हो, और समरी अगर कुछ दिन पहले मूव होगी यानी कुछ दिन पहले से मुराद ये है कि अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवंबर के लास्ट वीक में रिटायर होना है, तो अगर इसी उनकी रिटायरमेंट के 2 या 3 दिन के डिफरेंस से जनरल आसिम मुनीर ने भी रिटायर होना है, तो इस तनासब से अगर देखा जाए तो अगर समरी मूव होती है 10 तारीख को या नवंबर के पहले वीक में, तो उस वक्त जो टॉप 5 या टॉप 4 होंगे उनमें सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर होंगे। तो इस हवाले से वो तो उस नॉमिनेशन का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर समरी मूव होती है थोड़ा लेट तो मुमकिन है या वो उस लिस्ट का हिस्सा ना हो। आसिम मुनीर साहब का इमरान खान साहब के साथ एक इख्तिलाफ की जो एक वजह सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऑडियो कॉल्स जो हुई थी, गुफ्तगू लीक हुई थी, जिसमें एक बिजनेस टाइकून, एक टीवी चैनल के ओनर जो है वो ये कहते पाए गए कि इन्होंने क्यों इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर को हटाया। वो उस वक्त डीजी आए थे, चूंकि आसिम मुनीर साहब जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें लेकर खान साहब के पास चले गए थे जिसमें वो जो इमरान खान साहब की एहलिया है वो कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रही थी और उन्होंने वो सब बताया खान साहब को, और इस बात के ऊपर खान साहब जो है वो बर्म हो गए और खान साहब ने उनको रिमूव कर दिया। तो ये एक नैरेटिव है दूसरे किस्म का। लेकिन आसिम मुनीर साहब के हवाले से बहुत अच्छी वाइब्स हैं, बहुत ज़बरदस्त जर्नल हैं वो। ये चीज़ याद रखें कि जो भी नया आर्मी चीफ होगा वो पॉपुलर फैसले करेगा, वो ये चीज़ें नहीं करेगा जो इस वक्त हो रही हैं। वो चूंकि इस वक्त ये तय किया हुआ है फौज ने कि अब हमने मजीद सियासत नहीं करनी। जनरल बाजवा साहब ये चीज़ तय कर चुके हैं कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान में इन 3, 4, 5 सालों के दौरान वो रिपीट ना हो। जो कुछ हुआ ये उनके होते ही ख़त्म हो, ये उनके साथ ख़त्म हो, ये उनके बाद ना रहे। तो इसलिए ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है फौज का कि फौज उसके बाद न्यूट्रल रहेगी। फौज किसी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं बनेगी, और ख़ास तौर पे जो कमिंग इलेक्शंस हैं उसमें ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ, 100% कंफर्म। और अब यहाँ कुछ एक इशू है, इशू ये है आसिफ जरदारी साहब एक और
ये बातें चल रही हैं कि वो जनरल आमिर साहब जो है वो उनकी बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर हो जाएं। तो ये एक खिचड़ी है, लेकिन इस सारी खिचड़ी में जो सबसे रेलेवेंट आदमी है वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ क्या करते हैं, वो किसके नाम को ओके करते हैं? जाहिर है जिसको शहबाज शरीफ साहब कहेंगे, नवाज शरीफ कहेंगे, मरीम बीबी की भी जिद होगी। तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि एक इतनी बड़ी फौज के सरबराह की अपॉइंटमेंट ये बिघोड़े, ये इस तरह के मफरूर और इश्तिहारी उसका फैसला करने जा रहे हैं। बहरहाल ये तो है ही है। ये चीज़ भी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि जो एक्सटेंशन की बात हो रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ अगर 6 माह की एक्सटेंशन ले लेते और उसके बाद बाकी जो टॉप 5 होंगे वो रिटायर हो जाएंगे और जनरल फेज नंबर 1 हो जाएंगे और फिर वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर एक मार्च तक चली जाती है तो फिर शायद जो उनका एक सीक्वेंस है वो तो यही रहे, लेकिन जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, एक दिन की भी एक्सटेंशन नहीं लेंगे। जो लोग ये खबरें चला रहे हैं, आई डोंट नो वो ये खबरें कहाँ से चला रहे हैं, जनरल बाजवा कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन लंदन प्लान में क्या हो रहा है? लंदन प्लान में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस होंगी। एक डिस्कशन जो है वो ये हो रही है कि कौन आर्मी चीफ हो, चूंकि नून लीग को ये आदत है कि वो मैच फिक्स करती है और उसके बाद ये उनके गले पड़ता है। ये तारीख में ऐसा हुआ है, जिसने भी बहुत नीचे से बंदा ऊपर लेके आए और वो उनके गले पड़ गया था। ये फैक्ट है, इसको आप नहीं जुटला सकते। उनकी ये कोशिश है कि किसका नाम लिया जाए, किसको किया जाए, वो उसके ऊपर हो रही है। और उससे भी ज्यादा वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह अब नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर वापस लाया जाए। मरियम कुछ सवालों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपने चाचा की हुकूमत से। वो ये समझती हैं कि कुर्बानी जो है वो नवाज शरीफ ने दी है, तकलीफ़ें नवाज शरीफ ने उठाई हैं, वो खुद भाग गए, जेलों के अंदर भी वो रहे। तो शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली हुई है, शहबाज शरीफ ने नून लीग का बयानिया दफन कर दिया, शहबाज शरीफ ने हुकूमत ले ली, भाई की वापसी के लिए कुछ नहीं किया। तो अब एक प्लान बनाया गया है, नवाज शरीफ कैसे वापस आएंगे। नवाज शरीफ जैसे इसहाक डार वापस आए तो इन्होंने डॉलर जो है वो उसको नीचे लेके आ गए। तो बिल्कुल इसी तरह का एक मसनूई मंसूबा लॉन्च बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है। पेट्रोलियम की प्राइसेस को भी नीचे करना है। जैसे ही नवाज शरीफ आ जाएंगे, डॉलर थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, तो एक अच्छा बनाने की आवाम में उसको कोशिश की जाएगी कि देखिए जी, नवाज शरीफ के आते ही मुल्क के अंदर जो है वो डीजल इतना सस्ता हो गया, पेट्रोल इतना सस्ता हो गया। हालांकि इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये जिस रेट पे खरीद रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा महंगा सेल कर रहे हैं। लेकिन ये एक पैकेज रखा हुआ है, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, उससे जानबूझ के उसको महंगा रखा गया। हालांकि वो कर सकता था, लेकिन उसके बाद इसहाक डार के कार्ड्स को खेलना था, उसको आवाम में पॉपुलर बनाने की एक कोशिश करनी थी। और बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर जब नवाज शरीफ आएंगे तो प्राइसेस आपको कम होती हुई नजर आएंगी, वो की जाएंगी, चूंकि अभी तक तो मसनूई तरीके से इसको ऊपर रखा हुआ है। तो इस एक महीने के अंदर अंदर बहुत सारा जो सियासी मंजरनामा है वो बदल जाएगा। हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी ये फैसला इमरान खान के लॉन्ग मार्च ने करना है। इमरान खान की तैयारियां अपने अरूज के ऊपर है, लेकिन ये चीज़ भी इसको मत अंडर एस्टिमेट करें। जिन हाथों में इस वक्त शरीफ खानदान है उनकी रसाई अमेरिका तक है, वो बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। और ये जो लंदन प्लेन है इसको भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये बड़े शरारती लोग हैं, ये भी अब कच्ची गोटियां नहीं खेलते। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।